दावनगिरी साउथ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एसडीपीआई के लिए एक सुनहरा मौका है, इसलिए कि यहाँ सादिक पहलवान ने जैसे ही नॉमिनेशन को कांग्रेस के हवाले कर दिया, उसके बाद लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है, नाराज़गी है। जो नाराज़गी पहले थी वो नाराज़गी ज़्यादा बढ़ गई है। अब इसी का सीधा फ़ायदा एसडीपीआई को होता हुआ नज़र आ रहा है। एसडीपीआई पूरे तरह से तैयार है इस ताल्लुक से काम करने के लिए, क्योंकि एसडीपीआई कैडर बेस्ड पार्टी है, उनके लोग हर जगह पहले से ही मौजूद है, काम चल रहा था। अब देखना होगा कि एसडीपीआई को इसका कितना फ़ायदा होता है। इस वक्त इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ एसडीपीआई के लीडर हन्नान साहब हैं। बात करेंगे। अब्दुल हन्नान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। सबसे पहला सवाल यही कि एसडीपीआई को कैसे वोट मिलेगा? एसडीपीआई को बहुत अच्छा वोट मिल रहा है, चूँकि यहाँ पर होम स्पेशली मुस्लिम्स, अहिंदा और ओबीसी और बैकवर्ड कम्युनिटीज़, दलित लोग जो है बहुत ही बेजार हैं। बेजार होने का जो फ़ायदा है वो एसडीपीआई को मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि एसडीपीआई होम की पार्टी है और होम बेजार है, और होम को सहारा देने के लिए एसडीपीआई काम कर रही है। एसडीपीआई का कार्यकर्ता, अमायदीन, उलमा इकराम और लेडीज़ पूरे मिलके मन बनाए हैं एसडीपीआई के अफसर कोल्लीपेटे को सीरियल नंबर 4 को कुकर के निशान को 9 तारीख अप्रैल को होने वाले इंतखाबात में ज़रूर हुआ हमें वोट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह से कांग्रेस में उथल पुथल हुई है, मुस्लिम लीडरान में भी 2 धड़े हो गए हैं, एक धड़ा जो नाराज़ है, एक धड़ा कैंपेनिंग के लिए आ रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे देखते हैं आप? नहीं, कांग्रेस के अंदर वक्ती तौर पर जिस तरीके से मुस्लिम वोट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये सिर्फ मुस्लिम वोट के साथ नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम फैमिलीज़ के साथ कर रहे हैं, मुस्लिम अमायदीन के साथ कर रहे हैं, मुस्लिम उलमा के साथ कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हीं के पार्टी के लीडरों को डिवाइड करके जिस तरीके से वक्ती तौर पर जो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लॉन्ग रन में कांग्रेस को बहुत बड़ा सबक है। क्या इसका असर आने वाले 2 इलेक्शनों में भी होगा, 2028 और 29 में भी देखने को मिल सकता है? नहीं, इसके बाद फुल फ़र्क होगा। इसका जो फ़र्क है इसके बाद हमेशा के लिए होगा। लेकिन कुछ लीडरान ये कर रहे हैं कि भाई आपके पास ऑप्शन क्या है, आप मुसलमान हैं, आप कांग्रेस के छोड़कर किसे वोट डालेंगे? अगर आप मुस्लिम लीडर हैं, कांग्रेस की पार्टी के लीडर हैं, मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, रिज़ाइन करके कहाँ जाएंगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रिज़ाइन दे के कहाँ जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं, ग़ुलाम बन के कहाँ रह रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हम आज़ादी का जो जंग लड़े थे वो ग़ुलामी से बाहर आने के लिए, कहीं गए नहीं थे, हमारा मुल्क था, लेकिन हम ग़ुलामी का जो सेहरा था हमारा वो निकाले। तो यहाँ पर मुसलमानों के लिए ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शंस नहीं हैं, ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस के लिए खुल के आना है, मजबूत खड़े होना है। ये जो अपॉर्चुनिटी दावनगिरी में मिली है, ये अपॉर्चुनिटी इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ पूरे कर्नाटका के मुस्लिम उलमा, मुस्लिम अमायदीन, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स अगर इरादा कर लें तो 8 दिन के अंदर एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी, एक नया एमएलए और एक नया मौका उनको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर हमारे अंदर बुज़दिली छाई हुई है, डर छाया हुआ है, और एक चीज़ क्या है, कन्फ्यूजन बहुत है। एसडीपीआई को वोट मिल गया तो एसडीपीआई बहुत आगे चले जाएगी, ऐसा है। एसडीपीआई कौन है? एसडीपीआई कौम का असासा है, कौम की अमानत है। यहाँ पर कोई इंडिविजुअल लीडर नहीं है, यहाँ पर ओनरशिप नहीं है। जो भी एसडीपीआई यहाँ पर क्रेडिट लेगी वो क्रेडिट अमानतदारी के साथ कौम को वापस करेगी। अगर 2 साल के लिए अफसर कोल्लीपेटे एमएलए बनेंगे तो 2 साल के बाद अगर कोई दूसरा मुस्लिम कैंडिडेट भी किसी भी पार्टी से खड़ने की ताकत, पूछने की ताकत, जीतने की ताकत का एक एहसास दिलाने के लिए जो लेवल की कुर्बानी हम देना है, हम देने के लिए तैयार हैं, हम दे रहे हैं, और ये ज़रूर हम जीतेंगे। अगर मान लीजिए एसडीपीआई कामयाब होती है तो फिर कांग्रेस को आने वाले इलेक्शन में, 2028 के इलेक्शन में, फिर मुस्लिम को ही उतारना पड़ेगा शायद। नहीं, हम वही बोल रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ज़मीर अहमद साहब, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा दूसरी जगह जीतना बहुत मुश्किल है। हारिस साहब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा दूसरी जगह जीत नहीं सकते। तनवीर सेठ साहब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा दूसरी जीत नहीं सकते। लिमिटेड सीट से हमारे 13, 14, 17 सीट्स होते थे। अब जो है 7-8 सीट के बाद एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी एसडीपीआई मेहनत करके कौम का सहारा लेके बना के कौम के हवाले कर रही है। ये सीट कौम की है, इसलिए कि पॉपुलेशन 1,10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन 86,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं, जुनीन वोटर्स हैं, और 75,000 पोलिंग होगी, और 55,000 कौन लेगा वोट, वो जीतेगा। अच्छा, अभी जो कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं ज़मीर अहमद खान साहब, उनकी जो तौहीन आमूज़ बयान जो है इनकी तरफ से मल्लिकार्जुन साहब के पास से आए हैं, उसका फ़ायदा भी एसडीपीआई को हो रहा है। सुना है कि बहुत ज़्यादा उनके जो फॉलोअर्स हैं वो एसडीपीआई की तरफ रुझान कर रहे हैं।
नहीं, मैं नहीं समझता यहाँ पर ज़मीर अहमद साहब या दूसरे साहब वो मामला नहीं है। ज़मीर अहमद साहब को तौहीन हुई है तो ज़मीर अहमद साहब की हद तक है, लेकिन पूरे कौम के साथ मजाक हुआ है। जिस तरीके से पहलवान को वापस लिया गया है, जिस तरीके से कबाब खिला के मजाक उड़ाया गया है, जिस तरीके से यहाँ के कांग्रेस कैंडिडेट के अब्बा जी जो मिनिस्टर हैं उन्हें हंस हंस के बात कर रहे हैं, इसका पूरा मजाक सिर्फ ज़मीर अहमद साहब का नहीं है। यहाँ पर सलीम अहमद साहब को, रिजवान अहमद साहब को और ज़मीर अहमद साहब को, नसीर अहमद साहब को बांटने की कांग्रेस साजिश कोशिश कर रही है, लेकिन कौम उसको नहीं देख रही है। हाँ, ज़मीर अहमद साहब का मामला सख्ती के साथ वो सामने आए हैं। रिजवान अहमद साहब भी अंदर से खुश नहीं हैं, लेकिन आखाओं को खुश करने के लिए उनको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना है। उनको हो सकता है मिनिस्ट्री की ख्वाहिश हो या पार्टी के लिए और कुछ पोर्टफोलियो, अलग अलग मामला है। तो यहाँ पर भाई कांग्रेस के लीडर्स को बात करने की बजाय मैं यहाँ के बहुत ज़्यादा वोटर्स को देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वो मुतमईन है, एक अल्टरनेट के तौर पर आ रहे हैं। वो नोटा पोटा बोल के कुछ चल रहा है वो, लेकिन अंदर से मुत्तहिद हैं कि 4-5 मुस्लिम कैंडिडेट्स होते हुए भी एसडीपीआई के अफसर को लिपटने के बारे में सबने मन बनाया है। बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है, लेकिन हिम्मत के साथ 9 तारीख तक डटे रहना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल हन्नान साहब, और सीधा इनका कहना यह है कि लोगों ने मन बना लिया है इस वजह से कि जिस तरह से मुस्लिम कैंडिडेट का मजाक उड़ाया गया, कबाब खिलाया गया और कहीं ना कहीं विड्रॉ करके मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा गई। ये सारे ख्यालात इनके हैं और इनके साथ यहाँ की आवाम के हैं। आवाम से हमने बात की तो आवाम में एक सख्त नाराज़गी देखने को मिल रही है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस क्या आखिर इन्हें मनाने में कामयाब होती है या फिर ये नाराज़गी कांग्रेस को नुकसानदेह साबित होती है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, दावनगेरा।